और यही वजह रही कि अमेरिका ने ईरान पर हमास के पीछे छिपकर जंग लड़ने का आरोप लगा दिया। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान को इजराइल से दूर रहने की चेतावनी दे डाली और एक बार फिर बता दिया कि अगर उसके दोस्त इजराइल पर आंच भी आई तो अंजाम बहुत भयानक होंगे। हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका हर तरीके की मदद इजराइल को भेज रहा है। इजराइल की सेना की मदद के लिए अमेरिका ने अपना जंगी जहाज तक भेज दिया। लेकिन अब जब ऐसी खबर आई कि ईरान बड़े पैमाने पर इजराइल में हमले की तैयारी में जुट गया तो अमेरिका का गुस्सा भी भड़क गया, क्योंकि भूमध्य सागर में इजराइल की नेवी के साथ अमेरिका के सैनिक भी मौजूद हैं। ऐसे में अगर इजराइल पर हमले हुए तो अमेरिका के सैनिकों पर भी खतरा बढ़ेगा और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कह दिया, ईरान इजराइल से जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ईरान की तैयारियों की भनक जैसे ही इजराइल को लगी, उसने भी ईरान को बड़ी धमकी दे डाली। इजराइल के वित्त मंत्री ने साफ कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए तो ईरान को सूद समेत उसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि इजराइल ऐसा पलटवार करेगा कि ईरान के होश उड़ जाएंगे। इजराइल इस समय हमास के साथ जंग लड़ रहा है, मगर इसी बीच उसके कई दुश्मन सक्रिय हो गए हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल में तबाही मचाने का सपना देख रहा है और जल्द ही लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूद सकता है। यही वजह रही कि इजराइल के वित्त मंत्री ने हमास के साथ हिजबुल्लाह के युद्ध में कूदने पर ईरान पर हमले की धमकी दे डाली और कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने इजराइल के दुश्मनों की तुलना सांपों से कर दी।